Hello friends, let's start with the new chapter or the topic of bookkeeping and accountancy, that is partnership final account. So let's start with the meanings. Every business organization need to prepare final account for his business like sole trading concern or sole proprietorship concern. Partnership firm has also to prepare its final account, जैसे कि sole trading concern और sole proprietorship concern को कंसर्न अपने लिए अपने बिजनेस के लिए एक फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करता है अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करने के लिए। उसी तरह पार्टनरशिप फर्म भी क्या करता है, एक फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करता है, किसलिए? टू फाइंड आउट द नेट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस एंड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट। उसी तरह पार्टनरशिप फर्म भी अपने बिजनेस के लिए पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट रेडी करता है, जिससे वो उसको एक नेट रिजल्ट मिलता है उसके बिजनेस को लेकर के, उसके फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के ऑन ए पर्टिकुलर डेट तक। ड्यूरिंग एवरी फाइनेंशियल ईयर ऑफ द फर्म, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट मींस टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट जो ऑप्शनल होता है, एंड बैलेंस शीट। मतलब पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में कौन कौन से फॉर्मेट्स हम लोग प्रिपेयर करते हैं या कौन कौन से अकाउंट और स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। सो दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनरशिप कैपिटल एंड करंट अकाउंट ये ऑप्शनल होता है, इसको हम चाहे तो बैलेंस शीट में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। लास्ट वन दैट इज बैलेंस शीट। लेट्स गो अहेड। फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग। नाउ विल सी द स्टेप्स इन अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हमको मालूम है क्या होता है, हमारे पास ट्रांजेक्शन होते हैं जिसको हम क्वेश्चन बोलते हैं। जैसे कि हमने देखा है परचेस मशीनरी ऑफ ₹20,000 ऑन कैश। सो हम पहले उस ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, जर्नल एंट्री और सब्सिडरी बुक्स में क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं। देन उस जर्नल एंट्री को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, लेजर अकाउंट में। देन लेजर अकाउंट को किस में कन्वर्ट करते हैं, ट्रायल बैलेंस में। एंड देन ट्रायल बैलेंस, विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस we make a final account of any business. Now every businessman are interested to know about his business profit or loss during the financial। हर बिजनेसमैन को इस बात को जानने की पूरी इंटरेस्ट होता है कि उसके फर्म ने कितना प्रॉफिट या कितना लॉस पूरे साल में किया है, which start on 1st April and ends on 31st March of every year as per Income Tax 1961। और ड्यूरेशन का पीरियड क्या होता है, हर साल 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच में। और ये जो गाइडलाइन है, ये डेट की जो फाइनेंशियल ईयर की गाइडलाइन है वो किसने प्रोवाइड की है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने। मतलब कंपनी इस एक साल का ही फर्म क्या करता है, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करता है। Now, following are the steps to prepare the final account। हम देखेंगे फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के क्या क्या स्टेप्स हैं। So let's start। First format is trading account, then profit and loss account, then partners capital और current account ऑप्शनल है, आप चाहिए तो बनाएं, नहीं चाहिए तो बैलेंस शीट में भी उसको लिख सकते हैं। And last one and most important, that is balance sheet। Now we'll see each and every format in detail। So let's see. First is trading account। Now what is trading account? Account which is related to manufacturing, factory, direct, productive expenses and income। Trading account क्या होता है, ये किससे रिलेटेड होता है, वो सारे अकाउंट से जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस इनकम से जुड़े होते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंस इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंस इनकम, प्रोडक्टिव एक्सपेंस इनकम से इनका रिलेशन होता है, वो सब किस में आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रीजन इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। ये क्या बोला है कि ट्रेडिंग अकाउंट जो है ये किसका पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस का। यस, ऑफ कोर्स इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। व्हाई? बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट में भी क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और डायरेक्ट इनकम होते हैं, और एक्सपेंस एंड लॉस ये किसके पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस और नॉमिनल अकाउंट के।
Hence it is also called as trading account is a part of nominal account. It is an ledger account, so it is divided into two sides. ये ledger account है, इसके उसको दो साइड में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि that is debit side and credit side. Debit side shows, debit side क्या दिखाता है trading account का? Direct expenses, whereas credit side shows the direct income of the firm or any business. थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्या है. डेबिट साइड क्या है, क्या दिखाता है ट्रेडिंग अकाउंट का? डायरेक्ट एक्सपेंसेस. फॉर एग्जांपल ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, फैक्ट्री रेंट, इंपोर्ट ड्यूटी एंड एटसेट्रा. ये सब फर्म के डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो हम कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड. नाउ क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड में क्या आता है ट्रेडिंग अकाउंट के? दैट इज डायरेक्ट इनकम. अब उसके क्या क्या एग्जांपल है, लेट्स सी. जैसे कि सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स विथड्रॉ बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज एंड एटसेट्रा. ये सब क्या है? दिस ऑल आर द डायरेक्ट इनकम ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट व्हिच वी आर राइटिंग ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. नेक्स्ट वन इज ग्रॉस प्रॉफिट और क्रेडिट बैलेंस. अब ये ग्रॉस प्रॉफिट और क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन इट्स डेबिट साइड in trading account it is called as gross profit or credit balance. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड 1 लाख है और डेबिट साइड 80,000 है, तो इसका मतलब हमारे फर्म का जो डायरेक्ट इनकम है वो डायरेक्ट एक्सपेंस से ज्यादा है. तो जो रिमेनिंग बैलेंस होगा वो डेबिट साइड में कितना बचेगा? 20,000. तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट. नाउ व्हाट इज क्रेडिट बैलेंस? बिकॉज ऑफ क्रेडिट बैलेंस और क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, तो जिस साइड बैलेंस ज्यादा आता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट बैलेंस. नेक्स्ट वन इज ग्रॉस लॉस और डेबिट बैलेंस. इफ डेबिट साइड इज मोर देन इट्स क्रेडिट साइड इन ट्रेडिंग अकाउंट देन इट इज कॉल्ड एज ग्रॉस लॉस और डेबिट बैलेंस. मतलब अगर सपोज करो फर्म का डेबिट साइड दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस साइड अगर ज्यादा हो गया क्रेडिट साइड से, फॉर एग्जाम्पल अगर फर्म का डेबिट साइड 1,50,000 दिखाता है और क्रेडिट साइड सिर्फ 1 लाख दिखाता है, इसका मतलब फर्म का जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो फर्म के डायरेक्ट इनकम से ज्यादा है. इसका मतलब जो रिमेनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में बचेगा वो क्या हो जाएगा? ग्रॉस लॉस. और ये डेबिट बैलेंस क्या है? बिकॉज ऑफ डेबिट बैलेंस इज मोर देन क्रेडिट बैलेंस और डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड. तो जो बैलेंस डेबिट में ज्यादा है उसी बैलेंस को हम क्या बोलते हैं? डेबिट बैलेंस. नोट, ड्रॉ हियर फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक. यहाँ पे आपको क्या करना है? गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक में जो आपको पीडीएफ फाइल मिला हुआ है वहां से आपको पूरा फॉर्मेट कॉपी करना है. लेट्स मूव अहेड. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सेकंड अकाउंट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अकाउंट विच इज रिलेटेड टू ऑफिस, सेलिंग, इनडायरेक्ट, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस एंड इनकम. अब प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है? जो एक्सपेंसेस एंड इनकम ऑफिस से जुड़े होते हैं, रिलेटेड होते हैं, सेलिंग से होते हैं, इनडायरेक्ट से होते हैं, अनप्रोडक्टिव से होते हैं, वो सब किस में आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो एन नॉमिनल अकाउंट एज लाइक एज ट्रेडिंग अकाउंट. यस, ये भी किसका पार्ट है? नॉमिनल अकाउंट का. किसकी तरह? ट्रेडिंग की तरह. क्यों? बिकॉज इसमें भी तो प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं. ओनली डिफरेंस क्या होता है कि ट्रेडिंग में डायरेक्ट एक्सपेंस एंड डायरेक्ट इनकम होते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम. इट इज ऑल्सो एन लेजर अकाउंट, सो इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. ये भी लेजर अकाउंट है, इसलिए इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. नाउ व्हाट इज डेबिट साइड shows? It shows the indirect expense, whereas credit side shows the indirect income of the firm or any business. Yes, डेबिट साइड जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस का वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस शो करता है और क्रेडिट साइड इनडायरेक्ट इनकम शो करता है. लेट्स सी इन डिटेल. सो फॉर एग्जांपल डेबिट साइड क्या दिखाता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जैसे कि क्या क्या? सैलरी, वेयर हाउस रेंट, एक्सपोर्ट ड्यूटी, डेट्स, ऑफिस एक्सपेंस एंड एटसेट्रा. ये सब फर्म के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाए जाते हैं. नेक्स्ट इज क्रेडिट साइड, जो फर्म का इनडायरेक्ट इनकम शो करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स एंड एटसेट्रा. ये सब क्या है?
फर्म के इनडायरेक्ट इनकम है जो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में शो करते हैं। नेक्स्ट वन इज नेट प्रॉफिट और क्रेडिट बैलेंस। नाउ व्हाट इज नेट प्रॉफिट और क्रेडिट बैलेंस? इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन इट्स डेबिट साइड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट और क्रेडिट बैलेंस। अगेन इसका मतलब क्या कि अगर फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस अगर क्रेडिट साइड अगर डेबिट साइड से ज्यादा है, मतलब फर्म का इनडायरेक्ट इनकम फर्म के इनडायरेक्ट एक्सपेंस से ज्यादा है, तो जो बचा हुआ अमाउंट है डेबिट साइड में हम उसको क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल, फर्म का अगर क्रेडिट साइड 2 लाख दिखाता है और डेबिट साइड 1 लाख दिखाता है, तो बैलेंस कहाँ बचेगा? डेबिट साइड में। तो जो रिमेनिंग बैलेंस होगा वो क्या बन जाएगा? नेट प्रॉफिट। व्हाई? बिकॉज फर्म का जो इनडायरेक्ट इनकम है वो फर्म के इनडायरेक्ट एक्सपेंस से ज्यादा है। क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस क्यों? बिकॉज बैलेंस ज्यादा कहाँ है? क्रेडिट साइड में, इसलिए जो प्रॉफिट डेबिट में बच रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इट्स ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट, नेट लॉस और डेबिट बैलेंस। इफ डेबिट साइड इज मोर देन इट्स क्रेडिट साइड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज कॉल्ड एज नेट लॉस और डेबिट बैलेंस। मतलब अगर फर्म का इनडायरेक्ट एक्सपेंस दैट इज डेबिट साइड अगर फर्म के क्रेडिट साइड मतलब इनडायरेक्ट इनकम से अगर ज्यादा है, तो ऑफकोर्स फर्म को क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, और उसको क्या बोलेंगे? नेट लॉस। फॉर एग्जाम्पल, फर्म का अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड 5 लाख दिखाता है, क्रेडिट साइड 3 लाख दिखाता है, इसका मतलब फर्म का इनडायरेक्ट एक्सपेंस ज्यादा है फर्म के इनडायरेक्ट इनकम से, तो जो रिमेनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे? नेट लॉस। व्हाई? बिकॉज फर्म का एक्सपेंस इनकम से ज्यादा है। डेबिट बैलेंस क्या है? बिकॉज डेबिट बैलेंस जो है या डेबिट साइड जो है प्रॉफिट एंड लॉस का वो क्रेडिट साइड से ज्यादा है, इसलिए नेट लॉस जो होता है वो फर्म का क्या कहलाता है? क्रेडिट बैलेंस। नोट, ड्रॉ हियर फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम द गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक. Last one but not least, that is balance sheet. The first and most important concept, balance sheet is not an ledger account. In real, it shows the financial statement or position of the firm or any other business on a particular date. Yes, balance sheet कोई भी ledger account नहीं होता. ये क्या होता है? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, पोजीशन दिखाता है, फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है किसी भी पार्टनरशिप फर्म का या बिजनेस का. इन बैलेंस शीट ऑल पर्सनल एंड रियल अकाउंट आर रिकॉर्डेड. बैलेंस शीट में सिर्फ पर्सनल और रियल अकाउंट ही रिकॉर्ड किए जाते हैं. नॉमिनल अकाउंट, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड किए जाते हैं. इट हैज आल्सो टू साइड, दैट इज एसेट साइड एंड क्रेडिट साइड. इनके भी दो साइड है, लेकिन क्या? एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड. राइट हैंड साइड जो होता है वो एसेट साइड होता है. अब एसेट साइड मतलब क्या? इन शॉर्ट फर्म की वो सारे प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल कैश, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, बिल रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट एंड एटसेट्रा. Now what is left hand side shows liability of the business. Liability मतलब क्या? लोन बोल सकते हैं, वो सारे कर्जे जिसपे फर्म अपना कोई भी अधिकार नहीं दिखा सकता. फॉर एग्जांपल कैपिटल, क्रेडिटर्स, लोन्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड एटसेट्रा. ये सब फर्म की क्या होते हैं? लायबिलिटीज होते हैं जो कभी ना कभी कंपनी को या फर्म को पे करने पड़ते हैं. बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन एवरी लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दैट इज ऑन 31st मार्च ऑफ एवरी ईयर. फर्म या बिजनेस को हर साल बैलेंस शीट कब बनानी पड़ती है? हर साल के लास्ट डेट पे, दैट इज या हर फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डेट पे, दैट इज 31st मार्च ऑफ एवरी ईयर, विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो ये किसकी मदद से बनता है बैलेंस शीट? ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नोट, ड्रॉ हियर फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट फ्रॉम द गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक. अगेन इसका आपको जो फॉर्मेट है बैलेंस शीट का तो आपको गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक से मिल जाएगा और आपको वहां से लिख लेना है, और ऑलरेडी आपके पास पीडीएफ फाइल है. सो इट वाज इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट. आप इसको कॉपी कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आपके नोट्स में काम आएगा. थैंक यू सो मच.